बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज का लेक्चर नंबर 10 और पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने म्यू पैड में होने वाली बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात की, यानी कि हम किसी भी दो नंबर्स का एडिशन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, कोई फैक्टोरियल या किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना या उसको सिंप्लीफाई करना और एक्सपेंड करना हम लोगों ने उसमें सीखा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हम मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉटिंग पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लॉट की कमांड यहाँ पर किस तरह से यूज होगी और हम फंक्शन को प्लॉट की कमांड के अंदर और बाहर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पीछे जितने भी कमांड्स हैं ये पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड हैं। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्लॉट और इसके अंदर लेट्स से मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देता हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ लाइक 2 इंटू एक्स। और अब चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x में डिफाइंड है, तो मैं यहाँ पर इसको x की एक रेंज भी देना चाहूँगा। तो x इक्वल्स -2 इंटू पाई और यहाँ से लेकर 2 इंटू पाई। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर प्लॉट जनरेट हो जाएगा फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई। इसके बाद अगर मैं फंक्शन जनरेट करना चाहूँ, लेट से मिसाल के तौर पर मैं 2D में फंक्शन जनरेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास प्लॉट की कमांड है। प्लॉट के बाद मैं लिखूंगा FUNC और इसके बाद लिखूंगा 2D, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पर लेट से फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 - x क्यूब और दोबारा से ये फंक्शन मेरे पास x में डिफाइंड है। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ -3 अप टू 3। सॉरी, मैंने यहाँ पर x नहीं लिखा। x इक्वल्स यहाँ पे मैंने ये लिखा और इसके बाद अब इसमें एक एडिशनल पैरामीटर होगा जिसका मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना है और वो है y रेंज। y रेंज जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, बेसिकली ये 2D जब हम प्लॉटिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ -1 अप टू 1। तो मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने मेरा जो फंक्शन था उसे प्लॉट कर दिया और साथ इसने 1 के ऊपर एक डैश्ड लाइन बता दी, यानी कि यहाँ पर इसका एसिम्पटोट जो है वो मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का इसने ग्राफ मेरे पास जनरेट कर दिया। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास और डिफरेंट तरह के फंक्शंस हों तो हम उनको किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लॉट की कमांड दोबारा लिखता हूँ और कॉलन, यानी कि अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन जो कि 2D में डिफाइंड होगा उसको प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में बात की थी, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फंक्शन 2D और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लेट्स से साइन हाइपरबोला और इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन एक और बना लेते हैं लाइक कॉज ऑफ एक्स। तो इसको मैं x में डिफाइन कर लेता हूँ -1 अप टू 1 और इसको डिस्प्ले करते हैं हम। तो इसने इस फंक्शन को इस तरह से शो कर दिया। लेकिन अब चूंकि मुझे इसका ग्राफ रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। और पिछली किसी कमांड को रिकॉल करने के लिए अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग परसेंटेज साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं परसेंटेज साइन का इस्तेमाल करता हूँ तो इसने मेरे पास इस फंक्शन को 2D में जनरेट कर दिया। तो अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास किसी भी फंक्शन को जो कि 2D में होगा उसको प्लॉट करने के दो तरीके हैं। या तो आप प्लॉट FUNC 2D का इस्तेमाल करें या अलग से फंक्शन 2D डिफाइन करके उसके बाद उसको डिस्प्ले में उसका रिजल्ट जनरेट कर लें। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल को देख लेते हैं और इस एग्जांपल में हम लोग बेसिकली जो प्लॉट में मुख्तलिफ तरह की एंटिटीज़ को हम लोगों ने ब्यूटिफाई करना सीखा था, अब हम लोग यहाँ पर वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट FUNC दोबारा से 2 और D। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लेट से साइन x क्यूब और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ कॉज ऑफ। अब यहाँ पर मैं बेसिकली दो फंक्शंस को डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ लेट से x पावर और इसको मैं लेट से 3/2 कर देता हूँ। तो इस तरह से जब मैं इसको डिफाइन कर चुकूँगा
तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले x की रेंज देनी है, तो वो मैं दे लेता हूँ 0, लेट से 9। और अब इसके बाद हम लोग एडिशनल पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, यानी कि इस फंक्शन का हेडर यानी कि टाइटल क्या होगा उसको मैं हेडर की कमांड में सेव कर लेता हूँ। हेडर के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा और इसके बाद लिखूँगा लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर का इस्तेमाल करूँगा और वो है x टिक्स डिस्टेंस। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल X। और अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि मैटलैब केस सेंसिटिव है, इसलिए आपने जो कमांड जिस तरह से दी है आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही करना है, अदरवाइज़ वो आपको एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको जनरेट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा इक्वल्स 0.5 और इसी तरह से इसके वर्टिक्स के बाद मुझे डिस्टेंस भी लिखना है, तो ये डिस्टेंस आ गया। इसी तरह से y टिक्स डिस्टेंस इक्वल्स 0.2 और इसके बाद मैं x टिक्स बिटवीन के एक और कमांड यूज़ कर रहा हूँ और इसके लिए मैं इक्वल इसको कर देता हूँ लेट से 4 के और y टिक्स बिटवीन इक्वल 1। और इसके बाद मैं ग्रिड को विजिबल करना चाहता हूं, तो जैसे हम लोग अपनी जैसे हम लोगों ने प्लॉट जनरेट किए थे मैटलैब एनवायरनमेंट में, वहां पर हम ग्रिड ऑन की कमांड को यूज़ करते थे। यहाँ पर हम ग्रिड विजिबल को ट्रू या फॉल्स में सेव करेंगे। सो ग्रिड विजिबल और इसके आगे मैं लिख देता हूँ ट्रू। और इसी तरह से सब ग्रिड विजिबल, तो क्या मुझे सब ग्रिड को भी शो कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब ग्रिड यानी कि वाई एक्सेस में जो ग्रिड होगी क्या मुझे उसे भी विजिबल कराना है, तो मैं यहाँ पर सब ग्रिड विजिबल भी लिख देता हूँ। तो इसको मैं इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ और एंटर किया तो मेरे पास एरर आ गया है और ये है सब ग्रेड के पैरामीटर में आने वाली जो गलती है वो ये है कि मैंने ट्रू केस सेंसिटिव था तो मैंने उसको छोटा लिखा था। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये ग्राफ जनरेट हो जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसने हेडर, उसके बाद लेजेंड्स, उसके बाद ग्राफ के कलर्स, उसके बाद उसके टेक्स्ट, उसके अलावा जो ग्राफ में सब ग्रेड्स हैं और ग्रेड हैं उन सबको विजिबल करके मुझे शो करवा दिया। तो ये था कि हम किस तरह से प्लॉट्स को डिफरेंट तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अगर हम प्लॉट में कर्व्स को जनरेट करना चाहें तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ प्लॉट और कर्व 2D और इसमें लेट से मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशंस को एक साथ में कंबाइन करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 इंटू साइन और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू टी और दूसरी इक्वेशन में लिखता हूँ लेट से इक्वेशन नहीं दूसरा फंक्शन लिखता हूँ और वो है कॉज ऑफ टी। तो अब चूंकि मैंने अपने दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पर t को डिफाइन कर लेता हूँ। तो t आ जाएगा मेरे पास लेट से 0 और इसको मैं 2 पाई तक डिफाइन कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जब हम लोगों ने प्लॉट और डबल कॉलम्स का इस्तेमाल किया था तो वो उस फंक्शन को एज इट इज़ डिस्प्ले करता है। तो मैं इसको करता हूँ। यहाँ पर अब मेरे पास दोबारा कोई एरर आ चुका है, आई थिंक यहाँ पे मैंने कर्व का सी बड़ा लिखना है। तो इसने इस तरह से कर दिया तो ये आ गया डिस्प्ले। और इसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैटलैब केस सेंसिटिव है, तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहा हूँ और ये गलतियाँ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं दोहरानी। तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। तो ये इसने पैरामीट्रिक फंक्शंस जो मेरे पास 4 साइन 3t और -4 cos t को -2 को 0 से 2 पाई के दरमियान में उसने
प्लॉट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शंस इम्प्लिसिट आ जाए, यानी कि एज अ मिक्सचर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो हम उनको किस तरह से प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट की कमांड का मैं दोबारा इस्तेमाल करता हूं और यहाँ पर लिख लेते हैं इम्प्लिसिट। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट आ गया और इसके साथ मैं लिख देता हूँ 2b, और इसके साथ मैं अब अपने इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल 1। एक्स और वाई की डोमेन्स और रेंज को डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर एक्स की डोमेन ये रख देता हूँ, वाई की डोमेन लेट से रख लेते हैं -1 अप टू 1, और इसको एंटर करते हैं। दोबारा से वही एरर, मुझे यहाँ पर डी को छोटा लिखना है और इसके साथ में मैं लिखूंगा 2t। तो इसने फंक्शन इस तरह से कर दिया डिस्प्ले। अब चूंकि मुझे इसका ग्राफ शो करना है, तो मैं दोबारा से डिस्प्ले की कमांड और साथ में परसेंटेज का साइन, तो इस तरह से ये मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस भी डिस्प्ले हो गया। ये था 2D प्लॉट्स के हवाले से म्यूपैड में काम करने का तरीकाकार। इसको लेकर आप लोग बहुत और से फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं और उनके प्लॉट्स को जनरेट कर सकते हैं। इन प्लॉट्स को हम लोग मुख्तलिफ जगह पर सेव कर सकते हैं और अपने किसी भी रिसर्च आर्टिकल या किसी भी डॉक्यूमेंट में इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का म्यूपैड का लेक्चर इतना ही। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें म्यूपैड में हम लोग कैलकुलस, वेक्टर्स और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में और किस तरह से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।